अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फ़नी महारत टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ। फ़नी महारत टॉपिक भी वैसे तो मैंने करा दिया है, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम आपने ये टॉपिक करा तो दिया है, लेकिन हमें इस पर अलग से एक वीडियो चाहिए क्योंकि हमें अभी भी इसमें कुछ डाउट है। तो मैं इस वजह से ये वीडियो अलग से बना रही हूँ। मैं जानती हूँ काफ़ी बच्चों के ये टॉपिक्स बहुत अच्छे समझ में आ गया है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो अभी से इस टाइम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर के 10 या 15 दिन पहले वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, आज हम ये लास्ट टाइम फ़नी महारत टॉपिक कर रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो में इसलिए नहीं अपलोड कर पा रही थी बच्चों, आपने मुझसे कहा था कि मैम हमें आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है, पिक्चर में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कुछ दिन से उसी पर वर्क कर रही थी। अब इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही होगी और पिक्चर भी साफ दिखाई दे रही होगी। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है आवाज़ को लेकर या फिर पिक्चर क्वालिटी में, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, ठीक है? फिर उसको मैं देखती हूँ कहाँ पे क्या दिक्कत है। वैसे आप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने दोनों ही आवाज़ की भी और आपकी पिक्चर क्वालिटी भी सब चीज़ चेंज कर दिया। अब आपको सही आवाज़ आनी चाहिए मेरी और पिक्चर भी साफ दिखाई देनी चाहिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फ़नी महारतें, ठीक है? और मैं रोज़ डेली क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ, उसमें कुछ बच्चे इतना गलत आंसर दे रहे हैं कि मैंने आपको फ़नी महारतें करा रखा है, आपको समी आलात, बसरी आलात, समी बसरी अशद सब चीज़ मैंने करा रखी है। लेकिन कुछ बच्चों से मैंने एक सवाल पूछा था कि समी अशिया किसे कहते हैं, ठीक है? समी अशिया कोई क्या होते हैं? समी अशिया वो होते हैं वे वसाइल जिसके ज़रिए तुलबा को सुन के सीखता है। तो बच्चे ने उस पर चार्ट लगा रखा है। 58% वोट बच्चों ने चार्ट के लिए दे रखे हैं, ठीक है? तो वो उसका आंसर चार्ट नहीं है, चार्ट एक बसरी अशिया है। बसरी अशिया या बसरी आलात बात एक ही है, ठीक है ना? बसरी अशिया वो होते हैं जिनके ज़रिए तुलबा कुछ देख कर सीखता है। तो जब तुलबा कुछ देख कर सीखता है तो वो होते हैं आपके बसरी अशिया, और तुलबा जब कुछ सुनकर सीखता है तो वो क्या होता है आपकी समी आलात। और समी बसरी अशिया किसे कहते हैं, समी बसरी आलात किसे कहते हैं? वह वसाइल जिसके ज़रिए तुलबा कुछ सुन भी रहा हो और देख भी रहा हो, यानी कि जिसके ज़रिए तुलबा देखकर और सुनकर कुछ सीखता है, उसे हम समी बसरी आलात कहते हैं। जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप और आपकी टीवी, इससे अलग और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? तो इतनी गलती नहीं करिएगा यहाँ पर। चलिए 1% आपकी गलती फिर भी मैनेज हो जाएगी, आपके डाउट क्लियर हो जाएगी, लेकिन एग्ज़ाम में ये एक एक नंबर का आता है। और अगर आपका सबसे ज़्यादा बैक जो लगती है, एक तो उर्दू सब्जेक्ट में लगती है और दूसरी लगती है उर्दू के बाद मैथ्स में। तो ये ऐसे होते हैं, इनमें सही तो सही और गलत तो गलत। मैथ्स का भी यही हिसाब होता है और आपके उर्दू का भी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें आता ज़रूर है, तो ये गलती प्लीज़ नहीं करिए। जो भी मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ उसे सोच समझ के उसका आंसर टिक करिए। और फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं हर बच्चे के कमेंट्स पे रिप्लाई कर रही हूँ। मुझे पता है आप सभी के पेपर आने वाले हैं और इसलिए मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करती हूँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे प्रीवियस ईयर के पेपर करा दीजिए। मैम प्रीवियस ईयर मैंने सन 2022 वाला करा दिया है, फिलहाल उसकी तैयारी करिए और उससे अलग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं वो कराऊंगी आपके लिए, ओके? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फ़नी महारतें। फ़नी महारतें। फ़नी महारतें किसी भी ज़बान की तालीम का मकसद बच्चे में 4 तरीके की सलाहियतें पैदा करना है। 4 तरीके की क्या उसके अंदर सलाहियतें पैदा करना है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनने से मुराद होती है सुनकर समझना, ठीक है? क्या होती है? सुनकर समझना। बोलने से मुराद गुफ्तगू में सही ज़बान का इस्तेमाल करना। पढ़ने से मुराद मखसूस रस्मुल ख़त। रस्मुल ख़त किसे बोलते हैं? यानी कि लिपि। जैसे हमारी क्या है देवनागरी लिपि, ठीक है ना? ऐसी रस्मुल ख़त में लिखे हुए मवाद को पढ़ना, और लिखने से मुराद मखसूस रस्मुल ख़त में इबारतों का लिखना, ठीक है? हालांकि ऐसा माना जाता है कि सुनने और बोलने के लिए किसी तालीम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चा पैदाइश से ही घर के लोगों को सुनते और बोलते देखते हैं और इसको बोलना खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है? क्या कहते हैं बहुत से लोग कि भैया इसकी ज़रूरत नहीं है इसकी तालीम की, बच्चे जब किसी घर में रहता है तो बड़ों को बोलता हुआ देखता है, वो तो खुद बोलना सीख जाता है। लेकिन क्या है, लेकिन ये हकीकत है कि बोलने और सुनने की सलाहियत करने के लिए भी तालीम ज़रूरी है। ये बात बहुत ज़रूरी है, बच्चों को सही तरीके से उसको तलफ़ुज़ की अदायगी कराना अलग से हमें सिखाया जाता है, ठीक है ना? ज़रूरी है। ज़बान की 4 महारतें हैं। फ़नी महारतें कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी होती है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और आपको इसे इसी क्रम से लिखना है, इसी पैटर्न से लिखना है। सू बो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ज़बान की 4 महारतें हैं जिनके हसूल की वजह से ही ज़बान पर महारत हासिल हो सकती है।
नंबर 1 सुनना सीखना, सुनने को हम समझना सीखना भी लिख देते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, ये लिखा आ जाता है समझना, समझना बोलना पढ़ना लिखना। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, सुनने की जगह समझना आ जाता है। सुनना बोलना पढ़ना लिखना, यही आपका पैटर्न होगा। सुनना बोलना पढ़ना लिखने आपके फ़नी महारतों के साथ साथ आपके अफ़ादी मकासिद भी हैं। ठीक है, आपकी उर्दू तदरीस के 2 मकासिद मैंने पढ़ा रखे हैं, कौन कौन सा, अफ़ादी मकासिद और तहज़ीबी मकासिद। अफ़ादी मकासिद कौन से होते हैं, सुनना सीखना, बोलना सीखना, पढ़ना सीखना और लिखना सीखना। और आपको पता ही है कि तहज़ीबी मकासिद है आपके ज़ौक़ सलीम की तरबियत, अखलाक की तरबियत, फ़ैसला और तख़ील की मशक़। याद रखिएगा, ये हैं होते हैं आपके अफ़ादी मकासिद, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। और आपके तहज़ीबी मकासिद कौन से होते हैं, ज़ौक़ सलीम की तरबियत, अखलाक की तरबियत, फ़ैसला और तख़ील की मशक़। ये दोनों मैंने आपको करा रखे हैं, दोबारा इसलिए बताएं आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये फ़नी महारतें के अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं, जैसे आप कोई अलग से भी पूछ सकते हैं। मैंने बताया सुनना सीखने से क्या मुराद है, बोलना सीखने से क्या मुराद है, ठीक है, पढ़ना लिखने से क्या मुराद है। अलग अलग तरह के ये टॉपिक्स वैसे भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन के फ़नी महारतों की सही तरतीब बताइए। तो आप बताएंगे सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ये आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपके ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फ़नी महारतें टॉपिक इसलिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसे दोबारा अलग से वीडियो इस पर बना रही हूँ। ठीक है ना, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फ़नी महारतों को हमारा अब चल रहा था सुनना सीखना। सुनना भी एक फितरी अमल है। सुनने से मुराद सही अल्फाज को सुनना और मौके व माहौल पर सही इस्तेमाल करना है। क्या होता है सुनने से मुराद, सही अल्फाज को सुनना और मौके और माहौल पर सही उसका इस्तेमाल करना। समझने का दारोमदार भी सही सुनने पर है। ठीक है, समझने का दारोमदार भी आपके सही सुनने पर होता है। इसीलिए प्राइमरी स्कूलों में समझना सिखाने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अब आपका शुरू होता है बोलना सिखाना। बोलना एक फितरी और इक्तसाबी अमल है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है उसे अपने माहौल की ज़बान बोलना आ जाता है। बोलना सिखाने से मुराद है गुफ्तगू, सही ज़बान का इस्तेमाल। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स कराए हैं उन सभी मैंने कुछ ना कुछ लाइन ब्लैक पेन से ज़रूर हाईलाइट की है। आप भी जब 2 नंबर वाला क्वेश्चन करें तो उसके अंदर, क्योंकि आप मिनिमम 1 पेज का तो लिखेंगे, इससे कम तो क्योंकि लिखना होता ही नहीं है। आपको 1 पेज का तो कम से कम करना ही है। अगर टाइम बहुत कम है तो आप आधे पेज का कर देना, लेकिन ज़्यादा अच्छा जब ही रहेगा कि कम से कम उसे ये मान के चले 1 पेज का तो करना ही है हमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसके अंदर पूरा कोई नहीं पढ़ेगा एग्जामिनर, वो सिर्फ आपके मेन पॉइंट हाईलाइट हुए ही देखता है। तो जैसे बोलना सिखाने में है गुफ्तगू में सही ज़बान का इस्तेमाल, ऐसी कुछ कुछ लाइन आप जो मेन पॉइंट है उसका हाईलाइट कर देना। ठीक है, बोलना यानी गुफ्तगू की मुख्तलिफ शक्लें हैं। जैसे सवाल करना, सवाल करते हुए हम कैसे हैं, सवाल करना, जवाब देना, जज्बात और अपने एहसासात का इजहार। हम अपने कोई जज्बात है, हमारे एहसासात, उसका इजहार कैसे कर पाते हैं, अपने बोलने के ज़रिए ही हम उसका क्या कर पाते हैं, बोलने के ज़रिए हम उसको इजहार कर पाते हैं दूसरे तक। प्राइमरी स्कूलों में बोलने और सुनने की तरबियत के लिए दर्ज झेल बातों पर जोर दिया जाता है ताकि बोलने में महारत पैदा हो जाए। एक बात आप ध्यान रखना, आपको पेपर में ये वर्ड ज़रूर मिलेगा प्राइमरी। जैसे प्राइमरी सतह पर उर्दू तदरीस का क्या मकसद है, प्राइमरी सतह पर बोलने से क्या मुराद है, क्वेश्चन वही होगा बोलने से क्या मुराद है, लेकिन ये क्या ऐड कर देंगे प्राइमरी सतह पर। तो आपको डरना नहीं है, आप भी क्या करेंगे, प्राइमरी सतह पर अगर ये देते हैं कि प्राइमरी सतह पर उर्दू तदरीस का क्या मकसद है, तो आप भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे स्टार्ट करना, प्राइमरी सतह पर उर्दू तदरीस से मुराद, फिर आगे जो हमने क्वेश्चन याद करा था वो ही लिख देना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, लॉजिक्स होते हैं कि हमें मालूम होने चाहिए वो। ठीक है ना, तो चलिए आगे करते हैं। देखिए 4 पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बोलना लिखने से ऊपर आए टॉपिक लिखना कि बोलने से क्या मुराद होती है, तब भी आप ये 4 पॉइंट लिख कर आना। अगर सुनने से क्या मुराद होती है तब पूछे तो भी आप ये 4 पॉइंट ब्लैक पेन से हाईलाइट कर कर लिख कर आना। हाँ, आपको हाईलाइटर का वहाँ यूज़ नहीं करना। ठीक है, आप सिर्फ ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज़ करना, वो भी बॉल। चलिए, तो नंबर 1 पॉइंट है अच्छे मुकर्रर की आवाज़ पर कुदरत हासिल करना। अल्फाज की नंबर 2 पॉइंट, अल्फाज की सही अदायगी की सलाहियत पैदा करना। नंबर 3 सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलने की मशक़ कराना। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट लास्ट पॉइंट है आपका फितरी अंदाज में बोलने की आदत डालना। ये 4 पॉइंट आप अच्छे से क्या कर लेंगे, उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पढ़ना सिखाना। तालीम की इब्तदाई मरहले में पढ़ाना सिखाने से मकसद ये है कि तुलबा मीन्स आपके स्टूडेंट,
ठीक है, स्टूडेंट मैं कई बार बता चुकी हूँ, दोबारा इसलिए बता रही हूँ, कुछ बच्चे नए होते हैं उन्हें नहीं मालूम। ठीक है, और मौल्लिम का मतलब होता है टीचर, तुलबा का मतलब होता है स्टूडेंट। तुलबा में एराब, तलफ़ुज़ और अदायगी के एतबार से सही पढ़ना सिखाया जाए, कि बच्चों को क्या आ जाए, एराब की मशक करनी आ जाए, तलफ़ुज़ की सही से अदायगी सही तरीके से पढ़ना आ जाए। ठीक है ना। पढ़ाई पढ़ाई आम तौर पर दो तरीके से होती है। किसके कौन कौन से तरीके से होती है? एक तो होती है आपकी खामोश ख्वानी और एक होती है आपकी बुलंद ख्वानी। ये थोड़ा और लेंथली हो जाता क्वेश्चन अगर मैं खामोश ख्वानी को भी थोड़ा सा और खोल देती और बुलंद ख्वानी को भी और खोल देती। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं खामोश ख्वानी बुलंद ख्वानी कई मरतबा आपको करा चुकी हूँ। हर जितने भी मैंने वीडियो बनाई है उसमें खामोश ख्वानी और बुलंद ख्वानी का मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, खामोश ख्वानी को आपको मालूम ही है, वह इबारत जिसको हम मन मन में पढ़ते हैं, बिना आवाज़ के पढ़ते हैं, उसको हम खामोश ख्वानी कहते हैं। बुलंद ख्वानी वह ख्वानी होती है यानी लाउड रीडिंग, जिसको हम देखकर तेज तेज पढ़ते हैं। मैं कितनी बार आपको बता भी चुकी हूँ, जैसे ये एक पेज है और मैं इसको आपको पढ़ पढ़ के तेज़ आवाज़ में सुना रही हूँ, यानी मैं क्या कर रही हूँ, मैं बुलंद ख्वानी कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक कर। लास्ट पॉइंट है आपका लिखना सिखाना। ठीक है, क्या है लिखना सिखाना? इब्तदाई दर्जात में लिखना सिखाने का मकसद ये है कि तुलबा अपने पढ़े हुए सबक, अपने ख्यालात और अपने एहसासात का तहरीरी शक्ल में इजहार कर सके। यानी कि जो उसके बच्चे के क्या होते हैं, ख्यालात होते हैं, जो वो सोचता है, ठीक है ना, उसका क्या कर सके, लिख कर उसका इजहार कर सके। सुनने से मुराद ये है कि मखसूस रस्मुल ख़त, रस्मुल ख़त लिपि किसे बोलते हैं? रस्मुल ख़त आपकी लिपि। ठीक है, लिपि में इबारतों का लिखना। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका फ़न्नी महारत टॉपिक आज कंप्लीट हो जाता है। चलिए मैं आपको इसके कुछ और मेन पॉइंट दिखा देती हूँ। फन्नी महारत चैप्टर आज मैंने आप सभी का करा दिया है। चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। लिखना सिखाने के कितने मकसद होते हैं? इन्होंने कितने मकसद दे दिए, ऐसे भी पूछ सकते थे लिखने सिखाने का मकसद क्या है, तो मैंने अभी आपको कराया है। लिखना सिखाने का क्या मकसद होता है? लिखने सिखाने का खास मकसद ये होता है कि तुलबा अपने ख्यालात और अपने एहसासात का इजहार लिख कर दूसरों तक कर सकें, अपने ख्याल का इजहार करना। ठीक है, इसका ये मेन मकसद है, इसका अहम मकसद है। ठीक है, खुशनोइसी, खुशनोइसी किसे कहते हैं? खुशनोइसी कहते हैं सुंदर लेख को। सुंदर लेख मीन्स सुलेख। अगर खुशनोइसी का क्या मतलब होता है? खुशनोइसी मतलब होता है सुलेख। और सुलेख से क्या तात्पर्य होता है? सुलेख से क्या मतलब है? सुलेख से आपकी मुराद है कि सुंदर लेख, यानी कि काम को सफाई के साथ लिखना। खुशनोइसी में किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है? तो इसको आप इजीली खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं कि हमें सुंदर लेख के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, हमें जल्दी जल्दी नहीं लिखना चाहिए, हमें ठहराव के साथ लिखना चाहिए, और भी इसके पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखना सिखाने के तरीकों के नाम लिखे। ये मैंने आपको इस पर अलग से वीडियो बना रखी है कि लिखना सिखाने के तरीके और पढ़ना सिखाने के तरीके। तो लिखना सिखाने के तरीके कौन कौन से थे? चलिए रिवाइज हो जाएगा हमारा, एक बार और बता देती हूँ आपको। लिखना सिखाने के तरीके हैं आपका पिस्तालोजी का तरीका, मोंटेसरी का तरीका और पढ़ो और लिखो का तरीका। पिस्तालोजी का तरीका क्या था? जिसमें खतूत लिखकर बच्चों को हम सिखा रहे थे। मोंटेसरी का तरीका क्या होता है? मोंटेसरी का तरीका होता है लकड़ी या रेगमाल के टुकड़े काटकर उस पर हुर्फ बनाना सिखाना। ठीक है, और पढ़ो और लिखो का तरीका क्या था? जिसमें पहले बच्चों को क्या किया जाता है, कुछ जुमला वगैरह पढ़ने के दिया जाता है, उसके बाद उसे उसकी मशक कराई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोंटेसरी के तरीके में किस चीज़ के टुकड़े काटकर अल्फाज बनाए जाते हैं? तो मैंने अभी बताया था आपके लकड़ी और रेगमाल के टुकड़े काटकर अल्फाज बनाए जाते हैं। ठीक है, इमला नोइसी पर दे रखा है। वैसे ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, ना ही इतना ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मुझे, फिर भी आप इस पर खुद भी लिख सकते हैं कि इमला की इस तरह की चंद तरीके बताइए। इमला किसे बोलते हैं? आप सभी को पता है, हम बच्चों जब कुछ सिखाते हैं तो क्या करते हैं, उसका इमला बोलते हैं। ठीक है, इमला कैसे कहते हैं कि कोई वर्ड को कोई बोलेगा सामने वाला और हम उसे बिना देखकर लिखेंगे, उसे इमला बोलते हैं। तो चलिए आज हमारे फन्नी महारत चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और इसके लिए जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे थे मैंने वो भी डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। और हाँ, इसमें मैंने आपको बताया था एक होता है अफादी मकासिद, जिसे वो कहते हैं हम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, एक होता है आपके तहजीबी मकासिद। वैसे तो मैंने करा रखे हैं, पर जब हमने सभी टॉपिक डिस्कस करे हैं तो चलिए एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। अफादी मकासिद, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपके मकासिद होते हैं, अफादी मकासिद। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि उर्दू तदरीस के मकासिद कितने मकासिद है? तो आप कहेंगे उर्दू तदरीस के 2 मकासिद, एक अफादी मकासिद, एक तहजीबी मकासिद। ये आपसे अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि अफादी मकासिद कौन कौन से होते हैं। तो आप कहेंगे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये अफादी मकासिद होते हैं, और तहजीबी मकासिद कौन कौन से होते हैं? ज़ौक़ सलीम की अफाइश व तरबियत, नंबर 2 अखलाक की तरबियत, नंबर 3 फैसला और तखील की मशक।
तो चलिए आज ये हमारा चैप्टर फनी महारतें कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ किसी को अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जितने क्वेश्चन मैं पोस्ट कर रही हूँ प्लीज़ सोच समझ के उसके आंसर करिए, वो आपके एक तरीके से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। पेपर आई थिंक आपके 1 जुलाई से हो जाएगा, क्योंकि 7 जुलाई का सीटेट का एग्ज़ाम है, तो उससे पहले ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई बच्चे बोल रहे थे कि अब जुलाई 15 जुलाई के बाद होगा, 25 जुलाई के बाद, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। गलती नहीं करना आप। आपके एग्ज़ाम्स 1 जुलाई के अंदर, 1 जुलाई से स्टार्ट होने की पूरी उम्मीद है। शायद उससे पहले हो सकता है, पर उसके बाद शायद नहीं हो। ठीक है ना? तो ये मत सोचिए 15 जुलाई के बाद जाएँगे, वो सब फेक न्यूज़ है। अपनी तैयारी पूरी रखिए, और जितने भी मैंने टॉपिक्स करा दिए उन्हें एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन मैं पोस्ट कर रही हूँ उनके अच्छे से जवाब दिए। तो चलिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे।